आबादी थी 1947 में। लिखा कौन सा सेंसस से पता लगा आपको? तुम बताओ नहीं पड़ेगा। तुम बताओ ना कितने पॉपुलेशन थी इंडिया की उस टाइम? कितनी पॉपुलेशन? उस टाइम पे कोई सेंसस हुआ ही नहीं था। आज पॉपुलेशन ही नहीं थी। आज जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 30 करोड़ 35 करोड़ यार। 70 सालों में कांग्रेस भी सबूत मांगती रही। आज कांग्रेस का एक कांग्रेस डल्ला है, वो भी सबूत मांग रहा है, राहुल गांधी। अभी जाना मत आपने, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देखो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात तो आजादी के पहले से चली आ रही। अरे आजादी के पहले तो हिंदू मुस्लिम बड़ी शांतिपूर्वक रह रहा था, क्योंकि उसको साथ में कोई भी गेम नहीं खेला जा रहा था कि फूट डालो राज करो। जो काम जो है अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो राज करो, आक्रांताओं ने किया, उसके बाद फूट डालो राज करो। उसके बाद में जो है रुक जाओ, उसके बाद में जो है वही काम जब नेहरू आया तो नेहरू ने किया फूट डालो राज करो। 70 साल कांग्रेस ने यही खेल खेला, फूट डालो राज करो। तब हिंदू और मुस्लिम में आपस में फूट पड़ी। वो भी पढ़े लिखे मुस्लिम आज भी ऐसा नहीं करते। जो ईट बाज पत्थर बाजे ना, या जो समझो कि मदरसे में पढ़े हुए लोग हैं, उनको मदरसे में जो चीज पढ़ाया जाता है, मदरसे में जो पढ़ाया जाता है वही चीज ये लोग वो कर रहे हैं। ये जो चीज हमें सब बता रहे हैं कि अम्बेडकर ने इकोनॉमिक्स में जो है PhD करी, अम्बेडकर जी बैरिस्ट्री पढ़ के वहां से आए थे, वो सारा मुझे मालूम है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जब वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी में कहा गया कि साहब जो है हम उन्होंने कहा कि संविधान किसी और ने लिखा था और नाम करा गया कि अम्बेडकर ने कहा मेरा नाम जो है वो करो। तब तुमको जो है मैं नेहरू जी को बोला गया कि मैं तुमको तब प्रधानमंत्री। सबूत कहाँ है? आप जितनी भी बात कर रहे हो रिस्पेक्टेड मैम, आपके सबूत कहाँ हैं? मैं तो सबूत मैंने क्या कहा था, 70 सालों में कांग्रेस भी सबूत मांगती रही। आज कांग्रेस का एक कांग्रेस डल्ला है, वो भी सबूत मांग रहा है, राहुल गांधी उर्फ जो है जो ब्रिटिश के उससे जन्म लिया हुआ जिस बच्चे ने, समझे। अब आपको ये बता देते ये उन्हीं में से ये सबूत हमसे मांग रहे हैं। हमारे देश में हमसे सबूत मांगेंगे? अरे हम क्यों दे सबूत किसी को जी? अच्छा मैं सबूत किस बात का मांग रहा हूँ? तुम्हारा देश होता तो तुम। अच्छा आंटी मैं सबूत किस बात का मांग रहा हूँ? अरे आंटी जी ये बताओ ज्योति मल्होत्रा गद्दार है या नहीं है? बताएंगे। मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, ठीक है। जोर से ताली में मजा नहीं था। नहीं आप बताओ ज्योति मल्होत्रा गद्दार है कि नहीं है? आतंकवादी है वो। सुनो मेरी बात, उसको ये बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोल दी थी, जानबूझ के दोबारा पूछ रहे हो तुम मुझसे। इसलिए पूछ रहा हूं कि मुद्दा आपका भटक रहा है। नहीं, जब वो भटका रही थी मुद्दा, जब वो मुद्दा भटका रही थी तब तो तुमने डायलॉग नहीं मारा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ कोई भटकाया? वैसे मैं आपके मतलब की बात नहीं करने वाला हूँ, पहले सुन लो। आंटी शुरुआत से ही आते हैं, ठीक है। अम्बेडकर जी से शुरू करते हैं और हिंदू मुसलमान से शुरू करेंगे, ज्योति मल्होत्रा पर भी आएंगे, वहां से शुरू। ठीक है। अम्बेडकर जी ने बस आंटी इतना मत खींचो। अम्बेडकर जी ने किताब लिखी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ नहीं टेंशन मत लो, बोलने दो। मैं सबूतों पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर क्लियरली लिखा कि जिस देश में इस्लामिक शासन नहीं होगा, एक सच्चा मुसलमान जो कुरान को फॉलो करता होगा वो उस देश के साथ वफादारी नहीं करेगा। अच्छा क्यों? मतलब इस्लामिक शासन हो तभी वफादारी होती है? हाँ ये मैं नहीं कह रहा, अम्बेडकर कह रहे थे। भाई इन लोगों का भी कहना है कि जिस देश में जो है इस्लामिक शासन नहीं होगा उधर का रखा है, उस देश में जो है तो बीच में क्या रखा मेरी तरफ करो ना, वो यहाँ पे वफादार नहीं होगा। तो भैया तुम्हारे 56 कंट्रीज है, वहाँ जाओ, वहाँ वफादारी निभाओ। भारत में किसी को आंटी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें पूरा समझ में आ रहा है। नहीं आ रही आपको मेरी बात समझ में? कीड़े को यूं भी खुदे के आंटी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? ऊपर से क्या है, अंदर से क्या है और बाहर से क्या है? ये कहना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, अम्बेडकर जी कह रहा हूँ कि किताब पढ़ना। अम्बेडकर जी कोई 140 करोड़ उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उस टाइम पे 140 करोड़ भारतीय नहीं थे। 30 करोड़ तो थे, 30 करोड़ भी नहीं थे। कितने थे बताओ? रिकॉर्ड बताओ। 49 करोड़ आबादी थी 1947 में। लिखा कौन सा सेंसस से पता लगा आपको? तुम बताओ नहीं पड़ेगा। तुम बताओ ना कितने पॉपुलेशन थी इंडिया की उस टाइम? कितनी पॉपुलेशन? उस टाइम पे कोई सेंसस हुआ ही नहीं था। आज पॉपुलेशन ही नहीं थी। आज जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 30 करोड़ 35 करोड़ यार। तुम कहना क्या चाहते हो? जो अम्बेडकर ने कहा, वफादार नहीं है। अम्बेडकर ने कहा, मैंने नहीं कहा, अम्बेडकर ने कहा। अम्बेडकर ने क्यों कहा? जिन्ना ने बहुत कुछ बोला। उपज जो है भीम आर्मी की। जिन्ना तुम्हारा हीरो है कि अम्बेडकर तुम्हारा हीरो है? पहले ये बताओ। जिन्ना हीरो है तुम्हारा? यदि मैं ये बोल दूं मेरे लिए जिन्ना आतंकवादी है और अम्बेडकर हीरो, तो तुम्हें खुशी मिलेगी? नहीं मुझे क्या लेना मेरा तुमसे भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। अच्छा ज्योति पे आते हैं। आंटी
आपको मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी है, मैं जानता अरे हाँ। हूँ, ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। भैया जो तुम देश तो तुम ही चला रहे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं, हम तो अनपढ़ गवार लोग हैं। कहाँ है मेरे हाथ में कोई गाड़ी है? देश को चलाने वाली गाड़ी है? वो पाकिस्तान बना कटोरा लेके भीख मांगते हैं आज। किसने बनाया पाकिस्तान? किसने बनाया था? यहीं के मुसलमानों ने बनाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली है भाई। यहीं के मुसलमानों ने बनाया, सही बात और ये बात बोली भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात भी अम्बेडकर ही बोल रहे हैं अपनी सही किताब बात है भाई, मुस्लिम लीग को वोट इंडिया के मुसलमानों ने दिया था, और वो पाकिस्तान गए भी नहीं। किसने बोला नहीं गए? अम्बेडकर बोल रहे हैं। अबे कौन सी भैया किताब के अंदर पाकिस्तान लेकर आओ, किताब लाओ। अमेज़न पे मिल जाएगी, खरीद लो। अमेज़न पे मिल जाएगी, खरीद लो। अम्बेडकर का बार बार क्यों नाम ले रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अम्बेडकर तथ्यों पर बात करते थे। भीम आर्मी है, भीम आर्मी। तुम्हारा सवाल था क्या?